ये कलयुगी मनुष्य भगवान पर कटाक्ष करता है, टिप्पणी करता है भगवान पर कि भगवान ने अन्यान्य विवाह किए, इतने विवाह किए भगवान। साधारण मनुष्य कहने लगता है भगवान ने इतने विवाह किए महाराज, हम 2-4 कर लें तो कोई मन तो नहीं है आपका? मन है नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं इस समाज से। भगवान ने एक भालू की पुत्री से विवाह किया था, आप करोगे एक भालू की पुत्री से विवाह? अगर कोई कन्या 2 दिन भी घर के बाहर चली जाए, तो किसी को पता चल जाए कि ये कन्या घर से 2 दिन बाहर रही थी, कोई उसको स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। 16,000 सब कन्याएं जो कि एक राक्षस की कैद में थी, भगवान ने सहज उन्हें स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने कहा कि प्रभु अब हमें कौन स्वीकार करेगा, तो भगवान ने स्वीकार किया। क्या इतनी सामर्थ्य आप में है? बस भगवान पर उंगली उठाना प्रारंभ कर देते हैं, बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। ज्ञान तो है नहीं है, सीधी सीधी बस बात सुनी और भगवान पर उंगली उठाना प्रारंभ कर दिया। भगवान पर जो उंगली उठाता है, भगवान की पावन कथाओं पर जो उंगली उठाता है, उसे महाराज नरक में भी जगह नहीं मिलती। ध्यान देना, कभी भी भगवान की कथाओं में कोई भी हस्तक्षेप न करना महाराज, किसी भी प्रकार का। यदि आपने हस्तक्षेप किया तो ये ना आपके लिए ठीक होगा ना आपके परिवार के लिए। आपका तो जीवन बिगड़ेगा ही, आपका परिवार ही उस कष्ट को भोगेगा। बोले सिद्ध बाबा महाराज की। भगवान मैया जामवती को लेकर के आते हैं और जैसे ही द्वारका में आए तो द्वारका में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। भगवान आ गए, भगवान आ गए। लेकिन वही अब द्वारका वासी सत्राजित को नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, नाना प्रकार की बातें सुना रहे हैं कि सत्राजित तुमने भगवान को झूठा कलंक लगाया। वो मणि जब भगवान सत्राजित को देने लगे तो सत्राजित ने मन में विचार किया कि यदि मुझे इस समाज में रहना है तो भगवान से संबंध जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपकी हमारी बुराई हो जाए, बुराई के बाद यदि हम दोनों रिश्तेदार बन जाए तो समाज स्वीकार कर लेगा कि भैया जब तक लड़ाई थी तो लड़ाई थी, लेकिन आज तो वो रिश्तेदार हो गए। सत्राजित ने भी यही किया। सत्राजित की एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा का पाणी ग्रहण भगवान के साथ में किया और वो मणि दहेज में दे दी। जामवती मैया के भी 10 पुत्र हुए और 10 पुत्र मैया सत्यभामा के भी। भगवान के कितने विवाह हमने करा दिए परीक्षित जी? एक कल कराया, कल कराया था। थोड़ा सा दिमाग लगाना कोई कठिन नहीं है। और एक मैया जामवती के साथ कितने हो गए? आप बताओ, मोबाइल से रखो। एक विवाह कल कराया था और मैया जामवती के साथ में विवाह हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। और एक मैया सत्यभामा के साथ में कराया, कितने हो गए? 3। आप तो बिल्कुल भांगे खाए बैठे हो महाराज। बोले वृंदावन हरिलाल की। कितने विवाह हो गए? कोई कठिन थोड़ी ना पूछ दिया, सीधा ध्यान से सुनो कथा। उसमें कोई वो थोड़ी ना, ध्यान से सुनोगे तो सब एक एक बात समझ में आएगी। 3 विवाह हो गए। इनके भी मैया जामवती के भी 10 पुत्र होते हैं। कौन कौन? सांब। ये सांब वही है जो पेट में कढ़ाई बांध करके गए थे साधु महात्माओं की परीक्षा लेने के लिए। ये जामवती के पुत्र।
सांब होते हैं सुमित्र, पुरुजित, सत्यजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण और पृथु। मैया सत्यभामा के भी 10 पुत्र होते हैं, जिनके नाम है भानु, शुभानु, स्वर भानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्र भानु, बृहद भानु, अति भानु, श्री भानु और प्रतिभानु। मैंने कहा था कॉपी लेकर के आना, ये नाम हर कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए मैंने कहा था कॉपी लेकर के आना, लिखते जाना जो मैं बताया करूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान के अन्यान्य विवाह होते हैं, लेकिन वो विवाह होने के कुछ न कुछ कारण बनते हैं। ऐसी विवाह नहीं होते कि भगवान जाते हैं पकड़ करके ले आते हैं, कुछ न कुछ कारण होता है। कृष्णो दद्रसतु कन्याम चरंतीम चारु दर्शनाम। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ पर बैठ करके जमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे। जमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे महाराज। तभी इनकी दृष्टि पड़ी कि एक सुंदर सी कन्या जमुना जी के किनारे बैठ करके तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा अर्जुन से पूछ करके आओ ये कन्या कौन है। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा पूछ करके आओ ये कन्या कौन है, अर्जुन जाते हैं और अर्जुन ने जाकर के पूछा देवी आप कौन हैं। कन्या ने बताया मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूं। किसकी पुत्री हूं? सूर्य की पुत्री हूं। देवी तुम यहां तपस्या क्यों कर रही हो? कालिंदी मैया ने कहा मैं तपस्या इसलिए कर रही हूं कि मैं भगवान का वर्ण करना चाहती हूं, भगवान से विवाह करना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा तो इतनी ज्यादा तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? वो बैठे हैं रथ में, चलो अभी बातचीत पक्की किए ले रहे हैं। कालिंदी मैया को लेकर के जाते हैं, भगवान के साथ में इनका विवाह हो जाता है। बोले कालिंदी मैया की। इनके भी 10 पुत्र हुए महाराज परीक्षित जी, इनके भी 10 पुत्र हुए। मैंने बताया था प्रत्येक रानी के 10 पुत्र और एक पुत्र। इनके भी 10 पुत्र हुए, जिनके नाम है श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। एक विवाह भगवान का होता है। कितने विवाह हो गए? 4। लाला तुम लोग कथा बड़े ध्यान से सुन रहे, तुमसे पूछ भी नहीं रहे, फिर भी देखो ये छोटे छोटे से बालक बता रहे हैं। देखो बता रहे ये छोटे छोटे से बालक बता रहे हो, पूछा भी नहीं इनसे। कितने विवाह हो गए लाला भगवान के? 4 विवाह। अब भगवान का विवाह होता है मैया मित्रविंदा के साथ में। विंदानु विंदा वावन्यत्यो दुर्योधन वसानुगो स्वयं वरे स्वय भगनीम कृष्णे सक्ताम ने शेद साम। उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। क्या नाम था? मित्रविंदा नाम था महाराज। मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राजाधिदेवी की कन्या थी। भगवान सभा से इसका हरण करके ले आते हैं। क्यों? क्योंकि ये मन ही मन भगवान को चाहती है और भगवान को प्राप्त करना चाहती है। भगवान तो सबके हृदय की मन की बात जानते हैं। भगवान इसको लेकर के आते हैं मैया मित्रविंदा को। इनके भी 10 पुत्र होते हैं। कौन कौन? व्रत, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, वहनी, छुति। बोले वृंदावन हरिलाल की। अब कितने विवाह हो गए? 5। परीक्षित अगली बार आप लोगों को ही बनना है लाला, परीक्षित चेंज कर देंगे। कितने हो गए लाला विवाह? 5 विवाह हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते भगवान का एक विवाह होता है मैया सत्या के साथ।
नाग जिन नाम कौशल्य आसीद राजा थी धार्मिक। कौशल्य से यानी कि अयोध्या के राजा थे नग्न जिन। कहां के राजा थे? अयोध्या के राजा थे कौन? नग्नजित राजा थे ये। इनकी कन्या का नाम था सत्या। क्या नाम था? सत्या नाम था। इनके पिता ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो एक साथ 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान ने एक साथ 7 बैलों को नाथ दिया। किस प्रकार से? अलग अलग 7 रूप बनाए और 7 रूपों को बना करके एक साथ 7 बैलों को। ये सामर्थ्यता केवल भगवान में ही थी। एक आदमी 7 बैलों को एक साथ कैसे नाथता? विचार करना नहीं, ये असंभव था। ये तो भगवान ही कर सकते थे। अलग अलग 7 रूप बनाए और 7 रूप बना करके उन 7 बैलों को नाथ दिया। भगवान का तब विवाह होता है किसके साथ में? सत्या मैया के साथ में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सत्या मैया की। अब कितने विवाह हो गए? 6। एक गिने हैं 16,108 पूरे बतावेंगे किनके। पढ़े लिखे लड़का है जो बांदा जिला के। वो समय गया बांदा जिला में जब शिक्षा का अभाव था, है ना। एक समय था बांदा जिला में पढ़ाई लिखाई का महत्व बड़ा कम था और माना जाता था कि बांदा जिला के बड़े लड़ाकू होते हैं भैया। हाँ, बड़े झगड़ालू। हाँ, अब वो समय नहीं रहा। बांदा में शिक्षा का स्तर अच्छा हो गया है। अगला विवाह होता है भगवान का भद्रा मैया के साथ में। किसके साथ में? भद्रा मैया के साथ में होता है। श्रुत कीर्ति सुताम भद्राम पयेमे पितृस्वचु। श्री कृष्ण की फुआ श्रुत कीर्ति कैकेयी देश में ब्याही थी। इनकी कन्या का नाम था भद्रा। इनके भाई का नाम था संदर्न और इन्होंने स्वयं भद्रा मैया को भगवान को सौंप दिया। स्वयं ही भगवान को सौंप दिया था। तो एक विवाह भगवान का भद्रा मैया के साथ में होता है। कितने हो गए? 7 विवाह हो गए। सत्या मैया की जो संतानें हुई उनके नाम सुन लीजिए। वीर चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंख, वसु, कुंत। और जो भद्रा मैया से संतानें हुई उनके नाम थे संग्रामजित, बृहत्सेन, सूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्रवाम, आयु, सत्य। अब अगला विवाह भगवान का होता है लक्ष्मणा मैया के साथ में। सुताम च मद्राधिपतेर लक्ष्मणाम लक्षणैर्युताम। मध्य प्रदेश के राजा की कन्या लक्ष्मणा भगवान स्वयंवर से हर करके ले आए और इनके साथ भगवान का विवाह होता है। इनके 10 पुत्र थे। प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वक, महाशक्ति, सह, ओज, अपराजित। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 8। बोले वृंदावन हरिलाल की। ये तो भगवान की 8 हुई पटरानियां। ये भगवान की 8 पटरानियां हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसका एक नाम नरकासुर भी था। क्या नाम था? नरकासुर। ये भौमासुर मैया पृथ्वी का पुत्र था। यथा हतो भगवता भौमो येन च स्त्रियः निरुद्धा एथिता चक्ष्व विक्रमं सारंग धन्वनः। ये भौमासुर क्या करता है कि कन्याओं का हरण करता है और हरण करके
प्राग ज्योतिषपुर में छिपा देता है। कहां पर छिपा देता है? प्राग ज्योतिषपुर में। कई कन्याओं का इसने हरण किया और हरण करके छिपाया। और इस भौमासुर ने किया क्या कि वरुण का छत्र चुरा लिया। साधारण नहीं था ये राक्षस, वरुण देवता का छत्र चुरा लिया, मैया अदिति के कुंडल चुरा लिए और मेरु पर्वत में स्थित मणि पर्वत नाम का स्थान छीन लिया। इंद्र को ये बात बुरा लगी, ये बात इंद्र को बुरी लगी कि मेरी माँ के कुंडल चुरा लिए इसने। इंद्र ने आकर के भगवान श्री कृष्ण से शिकायत की और जब श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु ये भौमासुर नामक दैत्य इतना अत्याचारी है कि इसने कई कन्याओं को हरण करके छिपा रखा है, मेरी माँ के कुंडल चुरा लिए हैं, वरुण जी का छत्र चुरा लिया है। तब भगवान ने कहा देवराज जाइए, चिंता ना कीजिए, हम अभी जाकर के उस दैत्य का संहार करेंगे और उन सभी कन्याओं को मुक्त करवाएंगे। भगवान श्री कृष्ण मैया सत्यभामा के साथ में जाते हैं और इस भौमासुर को एक वरदान ये था कि जब तक स्वयं इसकी मां नहीं कहेगी तब तक इसका वध नहीं हो सकता था। इसलिए भगवान मैया सत्यभामा को लेकर के गए साथ में। भगवान जैसे ही साथ में लेकर के गए, इस भौमासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए कहां गए? प्राग ज्योतिषपुर में। ये भौमासुर की राजधानी है। जैसे ही पहुंचे वहां तो देखा क्या कि सबसे पहले भगवान को एक मोर नामक दैत्य मिला। क्या नाम था इस दैत्य का? मोर। इसके 5 मुख थे। कितने मुख थे? 5 मुख थे इस दैत्य के और 6 पुत्र थे। 6 पुत्र कौन कौन थे इस दैत्य के? ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान, अरुण। भगवान ने इस मोर नामक दैत्य का वध किया और इसके पुत्रों ने देखा कि हमारे पिता मारे गए, तो ये भगवान से युद्ध करने के लिए दौड़े। भगवान ने इनका भी वध कर दिया और तभी से भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की। जैसे ही भगवान आगे बढ़े तो ये भौमासुर मिला और जैसे ही भौमासुर मिला तो आंखें तिलमिलाने लगा। भगवान को देख करके क्रोध कर रहा है। युधिष्ठिर को जब ये पता चला कि मोर नामक दैत्य मारा गया, ये भगवान पर आक्रमण करता है, भगवान शांति से खड़े हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब मैया सत्यभामा ने देखा कि ये तो हमारे पति के प्राण ही ले लेगा, तब सत्यभामा मैया ने कहा प्रभु इसका वध कर दीजिए। ये भूमि का पुत्र था ना भौमासुर, भूमि का पुत्र था पृथ्वी का, और ये सत्यभामा भी भूमि के रूप में थी, साक्षात भूमि देवी थी ये सत्यभामा मैया। और जब सत्यभामा मैया ने कहा तो भगवान ने किंचित मात्र विलंब नहीं किया और सुदर्शन चक्र से इसका वध कर दिया। बोले वृंदावन हरिलाल की। भौमासुर का एक पुत्र था जिसका नाम था भगदत्त। भगदत्त को भगवान ने नहीं मारा। अब तो भगवान ने सभी जितनी वो कन्याएं थी जिनको छिपा करके इस भौमासुर ने रखा था, सभी आकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा की हम पर, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आज। प्रभु आपने हम पर बड़ी कृपा की, अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे चरणों में, अब बीत तुम्हारे चरणों में, अब हार। अब प्रभु जो ये हमारा जीवन है अब बस आपको ही सौंप दिया। भगवान ने कहा भैया वैसे ही पहले से 8-8 रखे हैं, अब आप लोगों को कहां संभालेंगे। देवियों ने कहा प्रभु एक बात बताइए, हाँ, हम इस दैत्य के साथ में कई दिनों से, क्या ये दैत्य अब हमको स्वीकार करेगा? और दैत्य स्वीकार कहां से करेगा प्रभु, जब आपने उसका वध ही कर दिया। और जब उसका वध हो गया है तो ये समाज अब हमको स्वीकार करने वाले नहीं है, समाज के लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि यदि कोई कन्या 2 रात के लिए 3 रात के लिए कहीं बाहर चली जाती है तो उसको कलंक लग जाता है, फिर समाज उसको स्वीकार नहीं करती। तो प्रभु अब ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। अब ये जीवन आपके चरणों में ही सौंप दिया है, अब हमें स्वीकार करें प्रभु। क्यों? क्योंकि अब कोई और हमको स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, लाला 16,100 में 8 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 16,108। इतने अच्छे लड़के हैं, पढ़ने वाले, बिल्कुल दिमाग कथा में जो लगाए हुए। ये तो मथुरापुरी के हैं और आप कहाँ के हैं? गौरी कला के। बस इतनी तो अंतर हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन सुनो, इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। और एक विवाह मैंने आपको बताया था गर्ग संहिता में, भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी के साथ में भगवान का विवाह करवाया था। ये प्रमाण गर्ग संहिता में मिलता है। लेकिन भागवत जी में केवल 16,108 का ही प्रमाण मिलता है। बोले वृंदावन में हरिलाल की। अब तो भगवान की संतति का वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन सुनो, भगवान की प्रत्येक रानी से, मैंने अभी सबके नाम भी बताए, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री होते हैं। प्रत्येक पत्नी से एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान 10-10 तो कुल जो है भगवान की कितनी पत्नियां? 16,108। और सबके 10-10 पुत्र हुए। कितने हो गए? अब ये जोड़ना कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा ना जोड़ना। सबके 10-10 हुए। कितने हो गए टोटल? 1,61,080। कितने हो गए?
1,80,000 इतने तो भगवान के क्या थे, पुत्र थे। और पुत्रियां कितनी थी, अब ये परीक्षित भी बता मैंने। एक एक पुत्री थी महाराज। कितनी पुत्रियां हुई? ये बात देखो, ये देवात का काम है। जो 16,108 पत्नियां थी तो 16,108 पुत्रियां जब एक एक हुई है। तुम लाला इधर आओ। पढ़े लिखे लड़का, कितने होशियार। खूब प्रगत करो लाला, जाओ खूब, भगवान तुम पर कृपा करे, खूब पढ़ो लिखो। कैमरा गिरा दें पंडित जी तुम्हारा। कुल मिलाकर के भगवान के 1,77,188 पुत्र और पुत्रियां हुई। दोनों का योग कितना हुआ? 1,77,188। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई बताएगा भी नहीं अब, जो ये मैं बात आपको बता रहा हूं। भगवान का वंश इतना बढ़ा, आगे चल करके महाराज इतना वंश बढ़ गया कि यदुवंश में जो बालकों को पढ़ाने के लिए आचार्य लगे थे, गुरु लगे थे ना, जो 3,88,00,000 केवल शिक्षक लगे हुए थे पढ़ाने के लिए। अब सोचो कि कितनी संख्या बढ़ गई भगवान के परिवार की। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ में एक नील सैनिक रहते थे। एक नील, एक नील में जानते हो कितनी बिंदी होती है? कितने जीरो होते हैं एक नील में? 13 बिंदी होती है। कितनी? 13 जीरो होते हैं। अब समझो कितना एक नील होता है। अगर चुनाव करवा दिया जाए महाराज तो किसी के दरवाजे वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं सरकार बना लेंगे अपनी। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की। और जब इतनी संख्या बढ़ गई महाराज तो भगवान भी विचार करने लगे कि महाराज अब ये यदुवंशी ही पूरी धरती भर गई यदुवंशियों से, तो थोड़ी बहुत तो खाली करनी चाहिए। इसीलिए भगवान के इच्छा के द्वारा ही ये जो सभी यदुवंशी मारे गए थे, लेकिन उनमें सभी नहीं मारे गए थे, एक बच गया था। आप लोगों ने अभी तक यही सुना होगा ना कि सभी यदुवंशी मारे गए थे, सारे मारे गए थे, लेकिन सभी नहीं मारे गए थे, एक यदुवंशी बचा था। ये भी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। भाई बांदा जिला में आए कथा कहने, अब विद्वानों का गढ़ है ये, तो कुछ विद्वता की भी बातें होनी चाहिए ना। तो ये भी मैं बताऊंगा कि कौन बचे थे। और ये प्रमाण कहीं और का नहीं है, ये भागवत जी का ही प्रमाण है। भागवत जी में ही ये मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को अगर देखना हो कि वो यदुवंशी कौन बचे थे। प्रद्युम्न जी का एक विवाह किसके साथ हुआ था परीक्षित जी? अभी शुरू में कथा सुनाई थी हमने। हाथी वाली किसकी सरकार है? मायावती। प्रद्युम्न जी का एक विवाह किसके साथ हुआ था? मायावती के साथ। ये मायावती, ये वाली नहीं मायावती, वो तो हमने बताने के लिए सहारा किया। ये मायावती ये नहीं थी, ये स्वयं रति थी, कामदेव की पत्नी। और प्रद्युम्न जी का जो दूसरा विवाह हुआ था, जो दूसरी पत्नी थी प्रद्युम्न जी की, तो रुक्मी की पुत्री रुक्मवती। इन्हीं के गर्भ से श्री अनिरुद्ध जी महाराज का जन्म हुआ। किनका? अनिरुद्ध जी महाराज का जन्म हुआ। ये अनिरुद्ध जी महाराज भगवान के कौन है? लड़का कैसे हो गए महाराज? भगवान श्री कृष्ण के लड़का प्रद्युम्न जी। भगवान श्री कृष्ण के लड़का कौन है? प्रद्युम्न जी।
और प्रद्युम्न जी के लड़का अनिरुद्ध जी, तो अनिरुद्ध जी भगवान के कौन हुए? अरे बारे हाथी कैसे बैठे हो मोटी बुद्धि की, ये सीधे सीधे नहीं बता रहे हो कि जो अनिरुद्ध जी महाराज नाथी हुए और कृष्ण भगवान बाबा हो गए। हाँ देखो, कथा में बैठो, थोड़ा सा प्रसन्न चित्त, दिमाग को जो सक्रिय करो, ऐसे ऊँघवाते हुए ना बैठो कथा में। कथा सुनने आए हो वैसे ऊँघवाओ ना बैठ करके, और नहीं तो ऊँघवाने हुए तो चले जाओ ऊपर। हमारा बढ़िया तखत पड़ा है, बढ़िया गद्दा हमारे विक्रम भैया ने बिछवा दिया है, उसमें 7 दिनों से हम लौट रहे हैं, थोड़ी देर के लिए तुम लौटा हो, और जब नींद पूरी हो जाए तो फिर आगे बैठ जाना कथा में। तो ये अनिरुद्ध जी महाराज एक दिन अपने महल में विश्राम कर रहे थे। प्रहलाद जी के पुत्र बलि, प्रहलाद जी के पुत्र कौन है? बलि। और बलि के 100 पुत्र, 100 में जो सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम है बाणासुर। ठीक है ना? रामलीला खूब देखते हो, बांदा जिला में खूब रामलीला होती है। प्रहलाद जी के पुत्र कौन है? बलि। और बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है? हाँ, बाणासुर। और बाणासुर का मंत्री है कुम्हांड, और कुम्हांड की जो पुत्री है उसका नाम है चित्रलेखा। और बाणासुर की जो पुत्री है उसका नाम है उषा। क्या नाम है? उषा। उषा ने एक दिन स्वप्न में श्री अनिरुद्ध जी महाराज को देखा। जब स्वप्न में श्री अनिरुद्ध जी महाराज को देखा तो उषा मन ही मन मोहित हो जाती है और वर्ण कर लेती है इनका। जब इसकी आंख खुली तो विचलित हो जाती, बेचैन हो जाती है कि जिसको मैंने स्वप्न में देखा है वो अब मुझको कैसे मिले। चित्रलेखा मायावी विद्याओं को जानती है और चित्रकारी में बहुत ही कुशल है। किसी का भी महाराज चित्र बना देती मात्र कल्पना से। अच्छा, ऐसे ऐसे चित्रकार हैं, आपने देखा होगा, सीआईडी जो पुलिस होती है ना उसमें रहते हैं ये चित्रकार। केवल आप स्वरूप बताते जाइए, कंप्यूटर में वो पूरा फोटो बना देंगे। इसी तरह से ये चित्रलेखा भी इतनी चित्रकारी में कुशल थी कि कोई केवल बताता जाए, संकेत करता जाए, सेम वही चित्र बना के रख देगी। तभी तो इसका नाम है चित्रलेखा। भाई, जिसका जैसा स्वभाव होता है, गुण होते हैं जिसके जैसे, वैसी व्यक्ति का नाम होता है। आज की बात अलग है कि धरे हैं कल्लू और नाम है गोरेलाल, ये एक अलग बात है। करिया धरे महाराज भैंसिया के कलर की और नाम है गोरेलाल, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले क्या था कि जिसका जैसा गुण होता था, जिसका जैसा स्वभाव होता था, जैसा स्वरूप होता था, वैसे ही नाम रखते जाते। चित्रलेखा ने जब देखा कि ये उषा उदास बैठी हुई है, पूछा तुम उदास क्यों बैठी हो? उषा कहने लगी मैंने स्वप्न में एक पुरुष को देखा है और मन ही मन उसको चाहने लगी है। अच्छा, तो हम अगर मिलवा दें? अरे सहेली, अगर तुम मिलवा दो तो फिर तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। चित्रलेखा ने कहा तुरंत लो। ब्रह्मा जी का फोटो बनाया, बोले ये देखा था। भाई, चित्रलेखा ने सोचा कि शुरू से देखा मैं, प्रारंभ से, कहां से सृष्टि रचना हुई है। उषा ने कहा तुम भी चित्रलेखा, ये बूढ़े बाबा जी, इनको हम स्वप्न में देख करके, अरे ना। उषा शंकर जी का चित्र बना रहे। अरे बोले ये बाबा तो बहुत ही लगाए, ध्यान में बैठे, इनको नहीं देखा। भगवान नारायण का चित्र बनाया। उषा कहने लगे हाँ हाँ, कुछ थोड़ा बहुत चेहरा मिल रहा है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा मिल रहा है। अच्छा,
अब चित्रलेखा समझ गई। और चित्रलेखा ने जैसे ही भगवान कृष्ण का चित्र बनाया, हाँ 50% मिल रहा है, 50%। बोले रुको अभी पूरा मिलाए दे रही है। चित्रलेखा ने फिर चित्र बनाया, इसका प्रद्युम्न जी महाराज का। बोले हाँ मिल गया, बस थोड़ा सा 5% की कमी है। और जैसे ही अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बनाया तो शर्मा आ जाती है। चित्रलेखा कहती है यही स्वामी जी आए थे स्वप्न में। अच्छा अभी व्यवस्था किए दे रहे हैं। ये चित्रलेखा मायावी विद्या जानती, आकाश में उड़ना भी जानती है। बोले हनुमान जी महाराज की। दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों। बोले वीर बजरंगबली की जय हो। हरि सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। 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 हनुमान को करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी
शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, भक्ति का क्या कहना। भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। जिस पर भरोसा है अंजनी दुलारे का, जिस पर भरोसा है अंजनी दुलारे का। आनंद ही आनंद है, महानंद ही आनंद है, जहाँ हे बजरंगबली तेरा गुणगान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना। जितने भी भक्त हैं यहाँ पर हमारे साथ में प्रभु श्री राम का कीर्तन करें। क्यों? क्योंकि जब प्रभु श्री राम का कीर्तन होगा तभी हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे, तभी उठेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम। बोले हनुमान जी महाराज की। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता
में अब श्री हनुमान जी महाराज बैठ चुके हैं और बड़ी कृपा अब सिद्ध बाबा तो अब कृपा करेंगे ही, सिद्धेश्वर महादेव कृपा तो करेंगे ही, साथ में अब हनुमान जी महाराज की भी कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी। बोलिए वीर बजरंग बली की जयकारा इतना हो कि हनुमान जी महाराज तक तो पहुंच ही जाए आवाज। बोले हनुमान जी महाराज की। ये चित्रलेखा मायावी है, मायावी विद्या जानती, ये आकाश मार्ग से उड़ती हुई जाती है और महाराज अनिरुद्ध जी महाराज को पलंग सहित उठा लाती। चोर तो बहुत देखे होंगे लेकिन ऐसे चोर ना देखे होंगे कि सोते हुए आदमी को ही उठा ला में मैं चारपाई। और जैसे अनिरुद्ध जी महाराज को पलंग सहित उठा करके लाई, उषा के महल में रखा और जैसे ही रखा महाराज सोए जब जगे तो देखा क्या कि सोए कहीं थे और जगे कहीं, और देख करके भयभीत हो जाते हैं। किसको? उषा को देखकर। अच्छा विचार करना, आप लोग रात में सो रहे हो और कोई उठा के ले जाए और किसी दूसरे के यहाँ रखा हुए, अब वो महिला सोए सोए आपको बिल्कुल देखती हुई मिले, आपकी आंखें खोले वो महिला आपको देख रही है, डर ही जाओगे महाराज ये किसके घर में आ गए, सोए कहीं थे जगह कहीं। अब उषा जी ने जैसे ही देखा कि अनिरुद्ध जी महाराज भयभीत हो गए, डर गए, तो ये उषा कहने लगती है प्रभु डरिए नहीं, मेरा नाम उषा है, मेरे पिता का नाम है बाणासुर। क्या नाम है? बाणासुर मेरे पिता का नाम है। और मैंने स्वप्न में आपको देखा था तो आपको मन ही मन आपका वरण कर लिया। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे स्वीकार करें। अनिरुद्ध जी महाराज ने उषा को स्वीकार किया, लेकिन ये बात जब बाणासुर को पता चली कि हमारे महल में कोई और छुप करके रह रहा है, तो बाणासुर ने अनिरुद्ध जी महाराज को बंदी बना लिया। नारद जी ने उठाई वीणा, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 करते हुए पहुंच गए कहा? भगवान कृष्ण के पास। हे प्रभु अपना परिवार इतना बढ़ा लिया है, इतने लड़का नाती पोता हो गए, कुछ होश खबर है? भगवान ने कहा क्या हुआ नारद जी? नारद जी ने कहा आपका नाती अनिरुद्ध कहाँ है? जब ये कहा आपका नाती अनिरुद्ध कहाँ है, अब भैया ढुड़ाई चालू हुई। अब अनिरुद्ध जी महाराज कहीं दिखाई ना दे। अब पूछा भैया नारद जी आप ही बताओ कहाँ है? नारद जी ने कहा बाणासुर ने अनिरुद्ध जी महाराज को बंदी बना करके रखा हुआ है महाराज, जल्दी जाओ। भगवान ने सेना सजाई और सजा करके सीधा चढ़ाई कर दी, और जैसी चढ़ाई कर दी तो बाणासुर के महल में एक झंडा लगा हुआ था महाराज। बाणासुर के महल में एक झंडा लगा हुआ था, वो झंडा झुक जाता है। बाणासुर ने जैसे ही देखा कि ये झंडा झुक गया, अब इसको याद आता है इसके पास में 1000 भुजाएं थी। कितनी भुजाएं थी इसके पास में? बाणासुर के पास में 1000 भुजाएं थी। और इसको अपनी शक्ति का इतना अहंकार था, इतना घमंड था इसको, ये महाराज अगर किसी पर्वत के बगल से निकले तो पर्वतई में हाथ घुसा मारे पहाड़ में। अब किसी के पास ज्यादा ताकत होती है ना, जी पहलवान लोग होते हैं तो कहता दिवाली में हाथ मारे, हाँ जो पहलवान लोग होते हैं। तो अब ऐसे ये बाणासुर जो है हमारा, अब एक दिन पहुंच गया भगवान शंकर के पास में, बोले हमको भोले बाबा कोई योद्धा नहीं मिल रहा है लड़ने के लिए, हमारे हाथ खुजला रहे हैं, इनकी खुजली कैसे दूर हो? भोले बाबा ने कहा तो चाहते क्या होगा, हम ही युद्ध करें तुमसे? बोले ना हाँ प्रभु कोई बता दीजिए।
भोले बाबा ने कहा ये झंडा ले जाओ और इसको अपने महल में लगा देना, और जिस दिन ये झंडा झुक जाए समझ लेना उस दिन तुम्हारा अंत निश्चित है। और जैसे इसने देखा कि वो झंडा झुक गया, अब इसको लगा कि कोई किसी न किसी ने हमारे राज्य में चढ़ाई की है। बाहर आकर के देखा तो भगवान कृष्ण खड़े हुए थे अपनी सेना के साथ में। अब घबराया और घबरा करके भोले बाबा का ध्यान किया, हे भोले बाबा हम है शरण तुम्हारी, रक्षा करो हमारी। भोले बाबा आए, किस हेतु बुलाया बाणासुर? ये भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था भोले बाबा का। भोले बाबा से कहने लगा, ये भगवान कृष्ण मुझ पर चढ़ाई कर दी है, मेरी रक्षा करो। भोले बाबा बोले, तुमको कोई और नहीं मिला था, अब भगवान कृष्ण का हमारा युद्ध करवाओगे, देवताओं में ही आपस में युद्ध करवा दोगे। बाणासुर कहता है, आपने वचन दिया था जब कभी संकट आएगा ना तो हम रक्षा करेंगे। अच्छा चलो ठीक है। भोले बाबा युद्ध के लिए भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान ने देखा, भोले बाबा को प्रणाम किया, भोले बाबा ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, भोले बाबा कैसे आना हुआ? बोले युद्ध करने आए हैं। तो बोले चलो हो युद्ध फिर। भोले बाबा बोले, वो तो ठीक है कि युद्ध हो, लेकिन हम आपस में ही लड़े। बोले अब करें क्या? बोले हम भी अपने नाती को लिए बिना जाएंगे नहीं। भोले बाबा बोले, हम भी अपनी चेला को जो है वचन दे चुके हैं। तो बोले हो युद्ध। भोले बाबा और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध होने लगा। और जब युद्ध होने लगा महाराज, तो एक दूसरे पर बाण छोड़ रहे हैं। बहुत देर युद्ध चला। भोले बाबा ने ज्वर नामक अस्त्र भगवान की सेना में छोड़ दिया। अब महाराज जैसी ज्वर नामक अस्त्र भगवान की सेना में छोड़ा तो जितने सैनिक थे भगवान के, सबको महाराज मलेरिया बुखार आ गया। अब सब कांपे, हाँ सब कांपने लगे। जब मलेरिया बुखार आता है, देखो चाहे जितनी रजाई उड़ावो, लेकिन आदमी कांपना बंद नहीं करता है। भगवान ने कहा, ये तो भोले बाबा ने बढ़िया अस्त्र चलाया। भगवान ने भी भोले बाबा के ऊपर एक अस्त्र चलाया। कौन सा? ब्रह्मास्त्र। और जैसी चलाया तो अब भोले बाबा को तो ठीक है पूरे सैन्य खूब जमवाई ले महाराज। भोले बाबा जमवाई लेने लगे, और जैसे ही भोले बाबा जमवाई लेने लगे, इतनी ही देर में भगवान ने इस बाणासुर की भुजाएं काटना प्रारंभ कर दिया। भगवान भुजाएं काटते जा रहे हैं। 4 भुजाएं 25 की बाणासुर की। तब तक भोले बाबा की जमवाई दूर हुई। भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा ने कहा, प्रभु क्षमा कर दीजिए इसको। बाणासुर भी हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा मांगता है, प्रभु मुझसे भूल हो गई, जो मैंने आपके नाती को बंदी बनाया, मुझे क्षमा कर दिया। भगवान तो भक्त वत्सल है ना, करुणा निधान है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता। घरे सबरी के गईली, प्रेम से बेर खैली। घरे सबरी के गईली, प्रेम से बेर खैली। श्री भगवान रउआ। ये भोजपुरी भाषा में भजन है ना। हम लोग तो हर जगह जाते हैं। अब आपके बांदा जिला में आए हैं तो बांदा की काफी बातें सीख गए हैं। ज्यादा नहीं, 2-4 बातें तो सीख ही गए। तो इससे हम लोग जाते रहते हैं। बिहार जो है, पटना, अरे इसमें कठिन क्या है? घरे सबरी के गई, भगवान सबरी के घर जाते हैं। प्रेम से बेर खैली, भगवान ने प्रेम की बेर खाए। अब इसमें कठिन क्या? बताओ, कठिन है कुछ? समझ में नहीं आ रहा। ये कठिन आप ही को लगेगा। बांदा जिला के पढ़े हो ना। बोले वृंदावन हरिलाल की।
भगवान के जब सारे विवाह संपन्न हुए, नातियों के भी विवाह संपन्न हुए, तो विवाह उत्सव का एक भजन तो बनता है ना। तो आइए हम सब आप मिल करके एक विवाह उत्सव का भजन गा लेते हैं। लेकिन जब भजन हो ना विवाह का, तो ताली कमजोर ना पड़े, और नाचना आता हो तो थोड़ा सा नाच भी ले, क्योंकि भगवान के नाचने में कोई बुराई नहीं है। डीजे में नाचने में बुराई है, डीजे में नाचने में बुराई है, लेकिन भगवान के दरबार में नाचने में बुराई है। सारे शहर में धूम मची है, सारे शहर में धूम मची है, द्वारिका नगरी सजने लगी है, द्वारिका नगरी सजने लगी है। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब। बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंदनपुर, अरे रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंदनपुर। अरे द्वारिका, आहा द्वारिका, अरे द्वारिका के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, अरे द्वारिका के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जवाब नहीं, हाँ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, हो की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा, आज दूल्हा, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। सिर मोर का तेरे चित चोर का, सिर मोर का तेरे चित चोर
नैना घनश्याम के कटे हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटे हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटे हैं कटार से, दो नैना सरकार के दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, ओ दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी हो, बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया गिरधारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया। मेरे नैना लड़े बिहारी से, मेरे नैना लड़े बनवारी से, मेरे नैना लड़े बिहारी से नैना लड़े गिरधारी से, मेरे नैना लड़े बिहारी से, मेरे नैना लड़े बनवारी से, मेरे नैना लड़े बिहारी से, मेरे नैना लड़े गिरधारी से। तू वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से, मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से, मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से, मैं तो वृंदावन को जाऊं, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, बज मुरली बज मुरली बज मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, बज मुरली यमुना तीर सखी, गावत जाऊंगी। मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तुम दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए बंसी वाले, हाथ उठाकर कहते, हाथ नीचे रख के नहीं कहते, कैसे कहते, हाथ उठाकर, हमें हाथ उठाकर कहते बंसी वाले की, हमें हाथ उठाकर कहते हैं, हमें हो गए बंसी वाले के, हमें हो गए कान्हा प्यारे के, हमें हो गए कान्हा प्यारे के, हमें हो गए बंसी वाले के, हमें हो गए बंसी वाले के, हमें हाथ उठाकर कहते, हमें हो गए बंसी वाले के, हमें हाथ उठाकर कहते हैं, हमें हो गए बंसी वाले के, हमें हो गए कान्हा प्यारे के, हमें हो गए कान्हा प्यारे के, हमें हो गए बंसी वाले के। बोले वृंदावन हरिलाल की जय। बोले रुक्मणी मंगल भगवान की। भाई आज तो बांदा वालों ने बता दिया कि भगवान के विवाह का कितना जो है आनंद यहाँ सिद्ध बाबा आश्रम में हुआ। बोले सिद्ध बाबा भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो राजन, अब मैं तुम्हें एक कथा ऐसी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित ने कहा, सुनाइए प्रभु। श्री सुखदेव जी कहते, सुनो।
राजन, आज जो तुम यहाँ इस गंगा तट पर बैठे हो, गंगा किनारे बैठे हो, इसका कारण क्या है? राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु इसका कारण यही है कि मैंने एक संत का अपमान किया था। मैंने एक संत का अपमान किया था, यही कारण है कि आज मैं गंगा किनारे बैठ करके जो ये 7 दिन मुझे मिले हैं, मैं आपके द्वारा भगवान की कथा सुन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 7वें दिन के बाद मुझे ये शरीर छोड़ करके जाना होगा। मुझे 7 दिन बाद ये शरीर छोड़ करके जाना होगा। बस राजन, यही अपराध जो तुमने किया है, यही अपराध एक राजा था जिसका नाम था नृग। क्या नाम था? नृग। ये नृग नाम का राजा नित्य प्रति एक गाय, बकरिया, ओ बिट्टी, वो पंडित जी ने आए बूढ़े बाड़े, दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, हमें सब दिखाई देता, सब सुनाई देता। ये राजा नृग नित्य प्रति ब्राह्मण को एक गाय दान में देते थे। गाय के पैर खुर सोने से मढ़वा करके, सींग सोने से मढ़वा करके, वो ऐसी गाय नहीं, दूध देने वाली बढ़िया गाय। नित्य प्रति का ये नियम था दान करने का। एक दो पनम राजन जगमोर्य कुमार विहर तुम साम प्रद्युम्ना चारु भानु गदादया। ये राजा नित्य प्रति एक गाय दान करते हैं। एक दिन हुआ क्या कि एक ब्राह्मण की गाय जो राजा नृग ने दान की हुई थी, वो गाय ब्राह्मण के यहाँ से छूट करके पुनः राजा के पास में आ जाती है। राजा ने धोखे से वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी, और जब दूसरे ब्राह्मण को वो गाय दान में दे दी, तो जिस ब्राह्मण के यहाँ से ये गाय छूट करके आई थी, उस ब्राह्मण ने देखा कि ये गाय तो राजा ने मुझे दान में दी थी और ये गाय इस ब्राह्मण के पास में। तो झगड़ा होने लगता है दोनों का आपस में कि ये गाय राजा ने मुझे दान की थी, वो कहता है कि राजा ने मुझे भी ये गाय दान की थी, ये गाय मेरी है, वो कहता है ये गाय मेरी है। आपस में झगड़ा होता है, दोनों कहते चलो राजा के पास। और जैसे ही राजा नृग के पास में पहुंचे तो राजा ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको दूसरी गाय दान में देता हूँ। ब्राह्मण कहने लगते हैं, दूसरी गाय दान में नहीं चाहिए राजा, तुम गिरगिट की भांति रंग बदल रहे हो। राजा नृग ने कहा, क्षमा कीजिए प्रभु, धोखे से मैंने अपनी दान की हुई गाय पहचान नहीं पाई और पुनः दान कर दी, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आप कहें तो जितनी गाय आप कह दें उतनी गाय मैं सोने के सींग और उनकी खुर मढ़वा करके पुनः आपको दान कर दूं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, नहीं राजन, तुम गिरगिट की भांति रंग बदल रहे हो, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन ध्यान देना, इस कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी भूल बस किसी ब्राह्मण का धन अपने पास में न रख लेना। अगर पंडित जी का रुपया लिया है तो 4 बार हाथ जोड़ के उनका वापस कर देना। कभी भी किसी ब्राह्मण की दक्षिणा को रोकना नहीं। अगर ब्राह्मण पंडित जी आपके घर में सत्यनारायण की कथा सुनाने जाए और 10 रुपया छूट जाए तो 10 रुपया रख ना लेना, पंडित जी को भिजवा देना।
वो 10 रुपया आपके लिए जहर है महाराज, वो पॉइजन है, वो पॉइजन है, वो जहर है कि धीरे धीरे वो 10 रुपए आपका खजाना खाली कर दे। और ये जब राजा नृग गिरगिट बन जाता है, एक दिन होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, वन में खेलते हैं, खेलते खेलते उनकी दृष्टि एक कुएं पर पड़ती है, और जैसे ही कुएं पर वो दृष्टि पड़ती है तो कुएं में देखा क्या कि ये गिरगिट पड़ा हुआ है। बालकों ने गिरगिट को निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये नहीं निकला। तब ये भगवान के पौत्र भगवान के पास में जाते हैं, और जैसे ही भगवान के पास में पहुंचते हैं, भगवान ने आकर के जैसे ही गिरगिट का स्पर्श किया, ये सर्वांग पुरुष बन करके, सुंदर सा पुरुष बन करके बाहर निकलता है और भगवान को प्रणाम करता है। अगर धोखे से जीवन में कोई अपराध हो जाए तो भगवान की शरण में पहुंच करके क्षमा मांग लेनी चाहिए, तभी इस जीव का कल्याण होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने पौंड्रक और काशीराज का भी उद्धार किया। ये पौंड्रक भगवान का स्वरूप बनाकर के स्वयं को भगवान सिद्ध करना चाहता था। ध्यान देना, यदि कोई इस भारतवर्ष में आकर के भगवान बनेगा तो उसका निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। ध्यान देना, भगवान के भक्त तो बनना, कभी भगवान बनने का प्रयास नहीं करना। दुबेज नाम का जो बंदर है उसका भी उद्धार भगवान ने किया। एक दिन नारद जी भगवान की ग्रह चर्या देखने के लिए जाते हैं, और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। सम्यग् व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षण कल्याणीन ते कीर्तिर् लोकाननु भविष्यति। धर्मराज युधिष्ठिर ने मन में यह संकल्प लिया कि हम राजसूय यज्ञ करेंगे। तो राजसूय यज्ञ का बताने एक विधान होता है, जब आपने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो तभी आप राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। पांडवों ने सभी राजाओं पर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जरासंध पर अभी विजय प्राप्त नहीं की थी। ध्यान से सुनना, मैं आपको बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। जरासंध कौन था ये जान लीजिए। जरासंध कौन था? जरासंध के पिता मगध के राजा बृहद्रथ थे। जरासंध के पिता का नाम क्या था? क्या था? बृहद्रथ। क्या था? बृहद्रथ इनके पिता का नाम है। बृहद्रथ के 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 2। इन दोनों रानियों की कोई संतान नहीं हो रही थी। एक बार ये बृहद्रथ, एक महात्मा है जिनका नाम है चंड कौशिक मुनि। क्या नाम है? चंड कौशिक मुनि। इनके पास में गए और रोए, याचना की कि प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है। चंड कौशिक मुनि ने एक फल दिया और कहा कि जाओ रानी को खिला देना। वो फल ला करके जैसे ही बृहद्रथ ने
रानी को दिया। इन दोनों रानियों ने मन में विचार किया कि यदि इस फल को काट करके दोनों खा लें तो दोनों की संतानें हो जाएंगी, और एक खाएगा तो एक की होगी। तो इन्होंने क्या किया कि वो फल बीच से काट दिया, और काट करके एक एक हिस्सा खा लिया दोनों रानियों ने। और जब संतान इनके हुई तो 2 भागों में हुई, बीच से चिरा हुआ 2 भागों में, आधा उसके गर्भ से हुआ, आधा उसके गर्भ से हुआ। ये देख करके कि ये तो संतान बेकार हो गई, इसको जो है बाहर जंगल में छुड़वा दिया। तभी वहां एक जरा नाम की राक्षसी आती है भ्रमण करते हुए। 2 टुकड़ों में विभक्त बालक को देखा, पास में पहुंचती है। ये मायावी राक्षसी है, इसने आकर के इसको जोड़ दिया, और जैसे ही जोड़ा तो ये बालक हंसने लगा। जब ये बालक हंसने लगा तो हंसने की आवाज जब महलों तक पहुंची तो देखा जा करके कि वो बालक तो जुड़ गया है और हंस रहा है। तब इस जरा नाम की राक्षसी ने वो बालक बृहदरथ को वापिस दे दिया। बृहदरथ ने तभी, इसका नाम जरा नाम था राक्षसी का, और संधि मीन्स होता है जोड़ना। संधि मीन्स क्या होता है? अगर संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी है किसी ने तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तभी से बृहदरथ ने इसका नाम रख दिया जरासंध। तो राशि यज्ञ पूरा तभी होगा जब जरासंध पर भी विजय प्राप्त की जाए। तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को लेकर के जरासंध के पास में गए। ब्राह्मण का वेश बनाया और युद्ध की याचना की। जैसे युद्ध की याचना की तो जरासंध पहचान जाता है, अरे ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं और आपके हाथों में युद्ध के चिन्ह हैं, धनुष बाण के चिन्ह अंकित हैं। भाई जो धनुष चलाता रहता है तो उसके चिन्ह हाथों में बन जाते हैं। आप लोग हंसिया खुरपी करते तो महाराज ठिकारे हो जाती है ना हाथन में। अब कोई युद्ध करेगा, धनुष बाण चलाएगा तो बाण की डोरी के बाण के चिन्ह नहीं बन जाएंगे हाथ। अभी हमारे शिव प्रताप भैया हैं, ये तबला बजाते हैं तो तबला बजाने के चिन्ह तो हाथ में आ ही जाएंगे। इसी प्रकार से वो चिन्ह देख करके कहता है जरासंध कि आप लोग ब्राह्मण का तो भेष बनाए हुए हैं लेकिन ब्राह्मण है नहीं, क्योंकि आपके हाथों में युद्ध शस्त्रों के चिन्ह बने हुए हैं। लेकिन आए हो मांगने युद्ध, तो चलो युद्ध करेंगे, लेकिन आपसे तो युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप रण छोड़ करके भागे थे और भगोड़ों से हम युद्ध। भगवान शांति से सुन रहे, भैया कई लो जो कई ना भागे तो थे ही हम। वो भी किस लिए भागे थे? ब्राह्मणों के प्राण बचाने के लिए, ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए भागे थे। अब जरासंध ने अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन की ओर देखा, बोले ये तो दुबला पतला है, ये क्या लड़ेगा? ये दुबला पतला ये क्या लड़ेगा? हाँ, भीमसेन थोड़ा बहुत लड़ सकते हैं, इनके साथ में मैं युद्ध कर लूंगा। अब भीमसेन के साथ में जरासंध ने युद्ध करने के लिए सुनिश्चित योजना बनाई। हुआ युद्ध महाराज, ऐसा युद्ध हुआ, कभी जरासंध भीम के ऊपर, कभी भीम जरासंध के ऊपर युद्ध चला। भीम ने क्या किया कि जरासंध का एक पैर दबाया, दूसरा पैर पकड़ा और पकड़ करके नमो नारायण नमो नारायण। भीमसेन ने जरासंध का पैर एक दबाया, दूसरा पकड़ा और पकड़ करके बीच से चीर दिया। एकम पादम पदाक्रम में दोर्भ्यामन्यम प्रघ्रेसा। और जैसी बीच से चोरा इसको चीर दिया और चीर करके जैसी फेंका इसको तो ये पुनः जुड़ जाता है। और जैसी ये जुड़ा तो अब तो भीमसेन कहने लगे
कि बहुत देर से इसके साथ में युद्ध कर रहे हैं महाराज, लेकिन ये तो जुड़ गया। ये युद्ध महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 28 दिन तक चला। कितने दिन तक चला ये युद्ध? 28 दिन तक ये युद्ध चला। अब तो भीमसेन थक जाते हैं कि महाराज ये तो मर ही नहीं रहा है। अब भीमसेन की महाराज एक एक हड्डी दर्द करे, रात में लेटे तो नींद ना आवे। रात में धीरे से उठे ये भीमसेन और आए भगवान के कमरे के पास में खटखटाने लगे। और जैसे ही खटखटाया, भगवान ने कहा कौन? तो ये बड़े धीमे से बोले, बोले इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? बोले चलो भाग चले, बढ़िया रात का सन्नाटा है, इसको तो मरने नहीं है, हमारी एक एक हड्डी दर्द कर रही है, अब हमारी क्षमता नहीं है युद्ध लड़ने की। भगवान ने कहा अंदर आ जाओ। भीमसेन अंदर पहुंचे। भगवान ने कहा कल का युद्ध और जो है लड़ लो। अच्छा तो क्या होगा, कल विजय हो जाएगी? बोले निश्चित हो जाएगी, हम कह रहे हैं, बस हमारी और ध्यान से देखना। बोले ठीक है। अब जैसे ही युद्ध हुआ दूसरे दिन, भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके चीर दिया 20 से, और 20 से चीरने के बाद में विपरीत दिशा में तिनके फेंक दिए। भीमसेन समझ गए कि इसका वध किस प्रकार से होगा। भीमसेन ने इसको पकड़ा और पकड़ करके पटकोरी लगाई, और जैसी पटकोरी लगाई एक पैर से दबाया, दूसरा पैर पकड़ा, 20 से चीर दिया, और चीरने के बाद में विपरीत दिशा में फेंक दिया। इसका वध हो जाता है महाराज। इसी जरासंध का मुकुट लेकर के ये पांडव आते हैं, और यही मुकुट जब कौन राजा परीक्षित धारण करते हैं तो तभी कलयुग महाराज, क्योंकि ये जरासंध का मुकुट था, अन्याय करता था, ये अन्याय से कमाए हुए धन से ये मुकुट बना हुआ था। अब तो पांडवों ने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली और बड़े प्रेम के साथ में आए और राजसूय यज्ञ करने। आपके आश्रित बाबा में भी यज्ञ चल रहा है, सभी लोग सहयोग भी अपना कर रहे हैं, जिसकी जैसी शक्ति है, जैसी भक्ति है, यथाशक्ति यथा भक्ति सहयोग करना चाहिए। ऐसा भी बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि भाई किसी के पास में 1 कुंटल उठाने की क्षमता नहीं है और उससे कह दिया जाए कि भैया 2 कुंटल की क्षमता तुम रखो, कैसे रखेगा। लेकिन यदि भगवान ने आपको दिया है तो दिल खोल करके दान करना। क्यों? क्योंकि दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघु। अगर भगवान ने दिया है और नहीं दिया है तो मैं कहता हूं कि एक फूल लेकर के आकर के सिद्ध बाबा में चढ़ा देना, एक फूल ले आना, सिद्ध बाबा में चढ़ा देना। और यदि भगवान ने दिया है तो उसका दान दिल खोल करके करना। कोई सिद्ध बाबा महाराज की। और देखिएगा उस यज्ञ सभी अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, और यहाँ भी यज्ञ हो रहा है। ये ज्ञान यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? ये ज्ञान यज्ञ है। यहाँ भी सेवा चल रही है। अगर कोई धन की सेवा नहीं दे सकता है तो तन की सेवा तो कर ही सकता है सिद्ध बाबा। कल यहाँ पर महाभंडारा होगा और 10 बजे से हमारे पंडित जी हवन कराएंगे, और जिन भक्तों को आकर के हवन में बैठना हो तो आए। यहाँ पर आपको साकल्य मिलेगी, घी भी मिलेगा, और घर से भी लाना चाहे साकल्य घी तो घर से ले आवे, और नहीं लाना चाहते तो ऐसे हाथ जोड़े चले आवे सिद्ध बाबा के स्थान में। यहाँ सब कुछ मिलेगा, और प्रेम से हवन करना और महाभंडारे में सहयोग भी करना। बोले सिद्ध बाबा महाराज की। देखिएगा जब वो यज्ञ हुआ तो उसमें सबने अपनी अपनी सेवा दी। भीमो महान साध्यक्षो धनाध्यक्षा सुयोधना सहदेवस्तु पूजाया नकुलो द्रव्य साधन। भीम ने जिम्मेदारी ली भोजन की। किसकी जिम्मेदारी ली भीम ने? भोजन प्रसादी। अच्छा, भीम को भोजन प्रसादी की जिम्मेदारी क्यों दी गई? भैया जो खाना जानता है वही खिलाना भी जानता है।
जो खाना ही नहीं जानता तो खिलाना क्या जाने का। और भीमसेन तो महाराज चकाचक खूब खाते थे। तो बोले इनको भोजन की जिम्मेदारी दो। जब ये भीमसेन खाना जानते हैं तो खिलाएंगे भी अधिक। अब जैसे परीक्षित जी महाराज की हमारी खुराक जो है 20 रोटी की है। 20 रोटी बताई थी। 20 रोटी ये खा जाते हैं, बताया था। 20 रोटी ये खा जाते हैं। तो अब ये अब हमारा निमंत्रण करेंगे, बोले ब्यास जी चलो हमारे घर निमंत्रण है। तो अब हम इनके घर निमंत्रण खाने जाए। हमारी खुराक है जो है 6 रोटी की। अब ये तो सोचेंगे कि ब्यास जी महाराज आए, हम 20 खाते हैं तो कम से कम 10 तो खवा ही दें, है ना। अच्छा, अब जैसे ये पंडित जी महाराज ये खाते हैं 4 रोटी। अब इनके आ जाए तो ये सोचेंगे कि ब्यास जी जो है 4 रोटी खाते होंगे तो ये तो 3 खवा में, तो हम रैया भूखे। और इनके यहाँ जो हो निमंत्रण महाराज अभी हुआ नहीं है, अभी नहीं हुआ है। और हमें लगता करेंगे भी नहीं, क्योंकि कल तो महाभंडारा है, तो हम तो महाभंडारा पावेंगे। तब जैसे ये निमंत्रण करते हमें तो कम से कम 10 खवाते। अब हम खा पाते चाहे न खा पाते। ऐसी भीमसेन को जो है भोजन